त्रिवक्ताम 1 वक्ताम 2 0.4 टनल विजन त्रिवक्ताम 1 वक्ताम 2 0.5 रखता है। बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन पहिए खास तौर पर पीछे वाली गाड़ियों पर अपनी गिरफ्त खोने और फिसलने का सबब बन सकती है, जिसके नतीजे में गाड़ी सड़क से हट जाती है। रफ्तार सिर्फ उस वक्त बढ़ाएं जब आप मोड़ छोड़ते वक्त पहिए को सीधा कर लें। जब आप मोड़ और कोनों तक पहुंचते हैं तो सड़क की दुरुस्त रफ्तार का अंदाजा लगाने में मशक और तजुर्बा दरकार होता है। दुरुस्त रफ्तार वो है जो आपके मुसाफिरों और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए बेहतरीन हिफाजत के साथ आपकी गाड़ी को मोड़ के गर्द मुकम्मल कंट्रोल में ले जाती है। टनल विजन बढ़ती हुई रफ्तार के साथ बसरी मैदान को तंग करने का सबब बनता है। आप जितनी तेजी से गाड़ी चलाते हैं, इतनी ही आगे आप अपनी नजरें ठीक करते हैं। दूसरे लफ्जों में, आप चीजों को अपने बसरी मैदान के सिर्फ एक छोटे से हिस्से में देखते हैं और इस वजह से अतराफ की चीजों का मुशाहिदा करने में नाकाम रहते हैं। टनल विजन से बचने के लिए अपनी रफ्तार को मकामी हालात के मुताबिक ढाली और अपनी नजरें बदलते रहें। आगे सड़क के तमाम हिस्सों को स्कैन करें। तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते वक्त स्कैन करके टनल विजन का मुकाबला करें। एक मोड़ ड्राइवर को एक तेज कोने की तरह महसूस कर सकता है जो बहुत तेजी से इस तक पहुंचता है, तबाहकुन नताइज के साथ। कोई सख्त और तेज उसूल नहीं है। आपको कोने या मोड़ के लिए सही पोजीशन और मुनासिब और दुरुस्त रफ्तार का फैसला करना होगा। मोड़ से निमटने का राज झुकने से पहले सुस्त होना है। एक्सेलरेटर का इस्तेमाल करें ताकि इंजन तेज रफ्तारी के बगैर गाड़ी को मोड़ के चारों तरफ चलाने के लिए काफी काम कर रहा हो। ये भी जहन में रखें कि सुरंग का विजन तनाव की वजह से या बढ़ सकता है। किसी कोने या मोड़ पर दुरुस्त रफ्तार का इन्हिसार कई चीजों पर होगा, बशमूल ये कितना तेज है और आया इसके बारे में कोई और ट्रैफिक है। जुमा रफ्तार का इन्हिसार सड़क की कसम और हालत, मोड़ की नफासत, सड़क के कैम्बर या सतह का करो मरयत और मौसमी हालात पर होना चाहिए। मोड़ में दाखिल होने से पहले रफ्तार कम करते वक्त एक्सेलरेटर से अपना पाँव हटाएं और फिर ब्रेक का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी की रफ्तार को सड़क की रफ्तार से कम करें। अगर जरूरी हो तो निचले गियर में तब्दील करें। मरने से पहले आपको रफ्तार कम। 3.1.2.4 सुरंग दृष्टि 3.1.2.5 झुकता है। बहुत अधिक त्वरण के कारण पहिए, विशेष रूप से रियर व्हील ड्राइव वाहनों पर, अपनी पकड़ खो सकते हैं और फिसल सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वाहन सड़क से दूर जा गिर सकता है। गति तभी बढ़ाएं जब आपने मोड़ छोड़ते समय पहिया सीधा कर लिया हो। जब आप मोड़ और मोड़ पर पहुंचते हैं तो सड़क की सही गति का पता लगाने के लिए अभ्यास और अनुभव की आवश्यकता होती है। सही गति वो है जो आपके वाहन को आपके यात्रियों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा के साथ मोड़ पर पूर्ण नियंत्रण में ले जाती है। सुरंग दृष्टि बढ़ती गति के साथ दृश्य क्षेत्र को संकीर्ण कर देती है। आप जितनी तेज गाड़ी चलाएंगे, आपकी नजर उतनी ही आगे की ओर होगी। दूसरे शब्दों में, आप चीजों को अपने दृश्य क्षेत्र के केवल एक छोटे से हिस्से में देखते हैं और इसलिए किनारों से चीजों का निरीक्षण करने में विफल रहते हैं। सुरंग दृष्टि से बचने के लिए अपनी गति को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित करें और अपनी निगाहें बदलती रहें। आगे सड़क के सभी हिस्सों को स्कैन करें। तेज गति से वाहन चलाते समय स्कैनिंग द्वारा सुरंग दृष्टि का प्रतिकार करें। एक मोड़ उस ड्राइवर को एक तेज कोने की तरह महसूस हो सकता है जो मोड़ पर बहुत तेजी से पहुंचता है, विनाशकारी परिणामों के साथ। कोई पक्के नियम नहीं है। आपको कोने या मोड़ के लिए सही स्थिति और उचित और सही गति का आकलन करना होगा। मोड़ से निपटने का रहस्य मोड़ से पहले धीमा होना है। एक्सीलेटर का उपयोग करें ताकि इंजन वाहन को तेज गति के बिना मोड़ के चारों ओर चलाने के लिए पर्याप्त काम कर सके। गति सड़क के प्रकार और स्थिति, मोड़ की तीव्रता, सड़क की ढलान या सतह के मोड़, दृश्यता और मौसम की स्थिति पर निर्भर होनी चाहिए। मोड़ में प्रवेश करने से पहले गति कम करते समय अपना पैर एक्सीलेटर से हटा लें और फुट ब्रेक का उपयोग करके वाहन की गति को सड़क की गति तक धीरे धीरे कम करें। यदि आवश्यक हो तो निचले गियर में बदलें। मुड़ने से पहले आपको गति कम कर देनी चाहिए। जोर 29 के से बचें। इससे आपका वाहन अस्थिर हो सकता है। मोड़ जितना तेज होगा, ब्रेक लगाने का प्रभाव उतना ही अधिक होगा और वाहन के फिसलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यदि ब्रेक लगाना आवश्यक हो तो मोड़ से पहले ब्रेक लगाएं। त्वरक का उपयोग करना को त्वरण के साथ भ्रमित न करें, जिसका अर्थ है तेजी से आगे बढ़ना। मोड़ों से निपटते समय एक्सीलेटर का उपयोग करने का अर्थ है वाहन को मोड़ के चारों ओर चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में इसका उपयोग करना। इंजन पर सही मात्रा में भार और सड़क पर सही मात्रा में पकड़ रखते हुए सुरक्षित गति से गाड़ी चलाएं। जहां दृष्टि प्रतिबंधित है,
वहां आने वाले वाहनों, पैदल यात्रियों या बाधाओं जैसे धीमी गति से चलने वाले या टूटे फूटे वाहनों का सामना करने के लिए बिना किसी अग्रिम चेतावनी के तैयार रहें। सड़क के ढलान में होने वाले बदलावों पर पहले से नजर रखें जो आपके नियंत्रण को प्रभावित कर सकते हैं। 29 याद करना, आप मोड़ से पहले धीमे हो जाते हैं और आपको एक्सीलेटर का उपयोग करना पड़ता है ताकि इंजन वाहन को तेज गति के बिना मोड़ के चारों ओर चलाने के लिए पर्याप्त काम कर सके। अपनी गति समायोजित करें और बहुत तेजी से मोड़ पर न जाएं। मोड़ पर सही गति कई चीजों पर निर्भर करेगी, जिसमें यह भी शामिल है कि यह कितनी तेज है और क्या आसपास कोई अन्य ट्रैफिक है। बहुत अधिक त्वरण के कारण आपके वाहन के पहिए की पकड़ ढीली हो सकती है और वो फिसल सकता है। गति तभी बढ़ाएं जब आपने मोड़ छोड़ते समय पहिया सीधा कर लिया हो। जब आप मोड़ और मोड़ पर पहुंचते हैं तो सड़क की सही गति का निर्धारण करने के लिए अभ्यास और अनुभव की आवश्यकता होती है। मोड़ पर ब्रेक लगाने से बचें, इससे आपका वाहन अस्थिर हो सकता है। मोड़ जितना तेज होगा, ब्रेक लगाने का प्रभाव उतना ही अधिक होगा और वाहन के फिसलने की संभावना अधिक होगी। यदि ब्रेक लगाना आवश्यक हो तो मोड़ से पहले ब्रेक लगाएं। जहां दृष्टि प्रतिबंधित है, वहां आने वाले वाहनों, पैदल चलने वालों या बाधाओं जैसे धीमी गति से चलने वाले या टूटे हुए वाहनों का सामना करने के लिए हुदूद से बाहर 3.1 शहर की हुदूद से बाहर त्रिवक्ताम 1 वक्ताम 2 0.7 अपना फासला बरकरार रखना। 3 सेकंड का उसूल 3 सेकंड आप और सामने वाली गाड़ी के दरमियान सही फासला किया है। 3 सेकंड का फायदा हाईवे, मोटरवे ड्राइविंग पर आपके सामने मौजूद कार के फासले की पैमाइश करने का एक आसान तरीका है। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आगे सड़क के किनारे पर एक वाज़ेह हवाला नुक्ता का इंतखाब करें, जैसे कि खजूर का दरख्त या पल से साया। जब आपके सामने वाली गाड़ी इस मकाम से गुजर जाए तो गिनना शुरू करें, 101, 102, 103। अगर आप 103 मुकम्मल करने से पहले इस पॉइंट को पास कर लेते हैं तो आप बहुत करीब से गाड़ी चला रहे हैं। एक्सेलरेटर से अपना पाँव हटाएं, रद्द-अमल जाहिर करने के लिए और खुद ब्रेक लगाने के लिए। इस वक्त में आपकी गाड़ी 17 मीटर का फासला तय करेगी अगर आप 60 किलोमीटर फी घंटा, 22 मीटर 80 किलोमीटर फी घंटा और 33 मीटर 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आपके रद्द-अमल से पहले सफर कर रहे हैं। अपना फासला रखें और जहां तक हो सके सड़क को हमेशा स्कैन करें। बुनियादी तौर पर इस बात पर तवज्जो मरकूज करने की कोशिश करें कि आगे सड़क पर कारों के साथ क्या हो रहा है, जो कि आसान है अगर आप बिल्कुल आगे गाड़ी की पटरियों पर नहीं चल रहे हैं। अगर ये नाकाबिल अमल है तो सड़क के साथ साथ गाड़ियों की खिड़कियों से मजीद देखकर ट्रैफिक को स्कैन करने की कोशिश करें। दी आगे गाड़ियों की स्टॉप लाइट्स आपको काफी इंतबाह देंगी कि ये रफ्तार कम करने का वक्त है और अगर आपको अपनी गाड़ी को अचानक रुकने पर लाना पड़े तो आपके पास रद्द-अमल जाहिर करने के लिए ज्यादा वक्त होगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो तेज गाड़ी चलाकर वक्त बचाते हैं। ताहम ये एक गलत फहमी और बदकिस्मती है, क्योंकि ये गैर जरूरी तनाव पैदा करता है और बहुत से गैर जरूरी हादसात का सबब बनता है। अगर आगे का ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो इसमें आमतौर पर आपके लिए 1 सेकंड लगेगा। सफर 5-8 शहर की हुदूद से बाहर मिसाल के तौर पर अगर आपकी औसत रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा है और आप 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार बढ़ाते हैं तो आप जो वक्त बचाएंगे वो अगले 10 किलोमीटर में 1 मिनट से कम होगा। जुमा 3.1 शहर की सीमा के बाहर 3.1.2.7 अपनी दूरी बनाए रखना। 3 सेकंड का नियम 3 सेकंड आपके और सामने वाले वाहन के बीच रखने की सही दूरी क्या है? 3 सेकंड का नियम राजमार्ग, मोटरवे ड्राइविंग पर आपके सामने वाली कार की दूरी मापने का एक आसान तरीका है। जैसे ही आप गाड़ी चलाते हैं, आगे सड़क के किनारे एक स्पष्ट संदर्भ बिंदु चुनें, जैसे तार का पेड़ या पुल की छाया। जब आपके सामने वाली कार उस बिंदु से गुजरती है तो गिनना शुरू करें, 101, 102, 103। यदि आप 103 पूरा करने से पहले उस बिंदु को पार कर लेते हैं तो आप बहुत करीब गाड़ी चला रहे हैं। एक्सीलेटर से अपना पैर हटा लें, प्रतिक्रिया करने और स्वयं ब्रेक लगाने के लिए। इस समय में यदि आप प्रतिक्रिया करने से पहले 60 किलोमीटर घंटा पर यात्रा कर रहे हैं तो आपका वाहन 17 मीटर 80 किलोमीटर घंटा पर 22 मीटर और 120 किलोमीटर घंटा पर 33 मीटर की दूरी तय कर चुका होगा। अपनी दूरी बनाए रखें और हमेशा सड़क को जितना संभव हो उतना आगे तक स्कैन करें। मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें कि सड़क के आगे कारों के साथ क्या हो रहा है, जो आसान है यदि आप ठीक आगे वाहन के ट्रैक का ठीक से अनुसरण नहीं कर रहे हैं। यदि यह अव्यावहारिक है तो सड़क पर आगे वाहनों की खिड़कियों से देखकर यातायात को स्कैन करने का प्रयास करें।
आगे चल रहे वाहनों की स्टॉप लाइटें आपको पर्याप्त चेतावनी देंगी कि यह गति धीमी करने का समय है, और यदि आपको अपनी कार को अचानक रोकना है तो आपके पास प्रतिक्रिया करने के लिए अधिक समय होगा। कुछ लोगों का मानना है कि तेज गाड़ी चलाकर वे समय बचाते हैं। हालांकि यह एक गलतफहमी और दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यह अनावश्यक तनाव पैदा करता है और कई अनावश्यक दुर्घटनाओं का कारण है। यदि आगे वाला ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो आमतौर पर आपको लगभग 1 सेकंड का समय लगेगा 058 शहर की सीमा के बाहर। उदाहरण के लिए, यदि आपकी औसत गति 80 किलोमीटर घंटा है और आप 100 किलोमीटर घंटा की गति पकड़ लेते हैं, तो आप अगले 10 किलोमीटर में 1 मिनट जितना कम समय बचाएंगे। जूल City limits 3.1.2.7 Keeping your distance. The 3-second rule 33 seconds. What is the correct distance to keep between you and the vehicle in front? The 3-second rule is an easy way to measure the distance to a car in front of you on highway, motorway driving. As you drive, choose an obvious reference point on the roadside ahead, such as a palm tree or a shadow from a bridge. When the car in front of you passes that point, start to count 101, 102, 103. If you pass that point before completing 103, you are driving too close. Take your foot off the accelerator to react and apply the brakes yourself. In this time, your vehicle will have covered 17 meters if you are traveling at 60 kilometers per hour, 22 meters at 80 kilometers per hour, and 33 meters at 120 kilometers per hour before you react. Keep your distance, and always scan the road as far ahead as you can. Try to concentrate primarily on what is happening to the cars further up the road, which is easier if you are not following exactly in the tracks of the vehicle immediately ahead. If this is impractical, try to scan the traffic by looking through the windows of the vehicles further along the road. The stop lights of the vehicles ahead will give you ample warning that it is time to slow down, and you will have more time to react if you have to bring your car to a sudden stop. Some people believe that they save time by driving fast. However, this is a misconception and an unfortunate one, for it creates unnecessary stress and is the cause of many unnecessary accidents. If the driver ahead applies the brake, it will normally take about a second for you. 058 outside the city limits. For example, if your average speed is 80 km per hour and you accelerate to 100 km per hour, the time you will save will be as little as 1 minute over the next 10 kilometers. એક શહેરની મર્યાદાની બહાર 3.1.2.7 તમારું અંતર રાખવું 3 સેકન્ડનો નિયમ 33 સેકન્ડ તમારી અને સામેના વાહન વચ્ચે કેટલું અંતર રાખવું યોગ્ય છે. હાઈવે, મોટરવે ડ્રાઇવિંગ પર તમારી સામેની કારનું અંતર માપવા માટે 3 સેકન્ડનો નિયમ એ એક સરળ રીત છે. જ્યારે તમે વાહન ચલાવો છો ત્યારે આગળના રસ્તાની બાજુએ એક સ્પષ્ટ સંદર્ભ બિંદુ પસંદ કરો, જેમ કે પામ વૃક્ષ અથવા પુલ પરથી પડછાયો. જ્યારે તમારી સામેની કાર તે બિંદુને પસાર કરે છે ત્યારે ગણતરી કરવાનું શરૂ કરો. 101, 102, 103. જો તમે 103 પૂર્ણ કરતા પહેલા તે બિંદુને પસાર કરો છો તો તમે ખૂબ નજીકથી ડ્રાઇવિંગ કરી રહ્યા છો. તમારા પગને એક્સિલરેટર પરથી ઉતારો. પ્રતિક્રિયા આપો અને બ્રેક જાતે લાગુ કરો. આ સમયમાં જો તમે પ્રતિક્રિયા આપો તે પહેલા જો તમે 60 કિલોમીટર કલાકની ઝડપે, 22 મીટર 80 કિલોમીટર કલાકની ઝડપે અને 33 મીટર 120 કિલોમીટર કલાકની ઝડપે મુસાફરી કરી રહ્યા હો તો તમારું વાહન 17 મીટરનું કવર કરેલું હશે. તમારું અંતર રાખો અને હંમેશા શક્ય તેટલું આગળનો રસ્તો સ્કેન કરો. રસ્તા પર આગળ કાર સાથે શું થઈ રહ્યું છે તેના પર મુખ્યત્વે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો પ્રયાસ કરો. જો તમે તરત જ આગળના વાહનના ટ્રેકને બરાબર અનુસરતા ન હોવ તો તે વધુ સરળ છે. જો આ અવ્યવહારુ હોય તો રસ્તા પર આગળ વાહનોની બારીઓમાંથી જોઈને ટ્રાફિકને સ્કેન કરવાનો પ્રયાસ કરો. આ આગળના વાહનોની સ્ટોપ લાઇટ તમને પૂરતી ચેતવણી આપશે કે તે ધીમો કરવાનો સમય છે અને જો તમારે તમારી કારને અચાનક સ્ટોપ પર લાવવી હોય તો તમારી પાસે પ્રતિક્રિયા આપવા માટે વધુ સમય હશે. કેટલાક લોકો માને છે કે તેઓ ઝડપથી ડ્રાઇવ કરીને સમય બચાવે છે. જો કે આ એક ખોટી માન્યતા છે અને દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે, કારણ કે તે બિનજરૂરી તણાવ પેદા કરે છે અને ઘણા બિનજરૂરી અકસ્માતોનું કારણ બને છે. જો આગળનો ડ્રાઈવર બ્રેક લગાવે છે તો તે તમારા માટે સામાન્ય રીતે 1 સેકન્ડ જેટલો સમય લેશે. 058 શહેરની મર્યાદાની બહાર. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમારી એવરેજ સ્પીડ 80 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક છે અને તમે 100 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી વેગ આપો છો તો તમે જે સમય બચાવશો તે આગામી 10 કિલોમીટરમાં 1 મિનિટ જેટલો ઓછો હશે.
2 રસ્તાના કામો 3.2.1 માર્ગ કામદારો સાથે વ્યવહાર 30 રોડ રિપેરમેન નોંધપાત્ર દબાણ હેઠળ કામ કરે છે. તેઓએ માત્ર તેમના કામ પર જ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ નહીં, પરંતુ તેઓ આવનારા ટ્રાફિક માટે સતત નજર રાખવા જોઈએ. તેથી મુશ્કેલ કામ કરતા લોકો માટે વિચારણા બતાવો, સારા સમયમાં ધીમી થાઓ અને સમારકામના કામની જગ્યાથી સારી રીતે દૂર રહો. કેટલીક રીતોથી તમે રસ્તા પરના જોખમો ઘટાડી શકો છો. તમારી અને આગળના વાહન વચ્ચે પૂરતું અંતર રાખો. 3 સેકન્ડનો નિયમ લાગુ કરો. જો કોઈ તમારી પૂંછડી પર ખૂબ નજીકથી ડ્રાઇવિંગ કરી રહ્યું હોય તો તમારા પગને એક્સિલરેટર પરથી ઉતારો અને સલામતી માર્જિન વધારવા માટે ક્રિયા માટે હંમેશા તૈયાર રહો, એટલે કે જ્યારે પણ તમને લાગે કે વસ્તુઓ ખતરનાક બનવાનું શરૂ થઈ શકે છે ત્યારે વધારાની સજાગ રહીને બ્રેક કરવા માટે તૈયાર રહો, એટલે કે તમારા પગને બ્રેક પેડલ પર ખસેડીને અને શક્ય તેટલા ઓછા અંતરે રોકવા માટે તૈયાર રહો. ટ્રાફિકની ગતિ અને રસ્તાની સ્થિતિના આધારે આગળના વાહન માટે તમારું અંતર સમાયોજિત. 3.2.1 Dealing with road workers. 30 road repairmen work under considerable pressure. Not only must they concentrate on their work, but they must also be on the constant lookout for oncoming traffic. So show consideration for people doing a tough job, slow down in good time and keep well clear of the repair works site. Some ways you can reduce risks on the road: keep a sufficient distance between yourself and the vehicle ahead. Apply the 3-second rule. If someone is driving too close on your tail, take your foot off the accelerator and to increase the safety margin. Be prepared for action at all times, i.e. by being extra alert whenever you think things could start getting dangerous. Be prepared to brake, i.e. by moving your foot over to the brake pedal and being ready to stop in the shortest possible distance. Adjust your distance to the vehicle ahead depending on the speed of the traffic and the state of the road. Outside the कार्य 3.2.1 सड़क श्रमिकों के साथ व्यवहार करना. 30 सड़क मरम्मत करने वाले काफी दबाव में काम करते हैं. उन्हें न केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बल्कि आने वाले ट्रैफिक पर भी लगातार नजर रखनी चाहिए. इसलिए कठिन काम करने वाले लोगों के प्रति सम्मान दिखाएं, अच्छे समय में काम धीमा कर दें और मरम्मत कार्यस्थल से दूर रहें. कुछ तरीकों से आप सड़क पर जोखिम कम कर सकते हैं. अपने और आगे वाले वाहन के बीच पर्याप्त दूरी रखें. 3 सेकंड का नियम लागू करें. यदि कोई आपके बहुत करीब गाड़ी चला रहा है तो सुरक्षा मार्जिन बढ़ाने के लिए अपना पैर एक्सीलेटर से हटा लें. हर समय कार्रवाई के लिए तैयार रहें, यानी जब भी आपको लगे कि चीजें खतरनाक हो सकती हैं तो अतिरिक्त सतर्क रहें. ब्रेक लगाने के लिए तैयार रहें, यानी अपने पैर को ब्रेक पेडल के ऊपर ले जाकर और कम से कम संभव दूरी पर रुकने के लिए तैयार रहें. यातायात की गति और सड़क की स्थिति के आधार पर आगे वाले वाहन से अपनी दूरी समायोजित करें. 2 सड़क के काम. 3.2 0.1 रोड वर्कर्स के साथ मुआमला करना. 30 सड़कों की मरम्मत करने वाले काफी दबाव में काम करते हैं. इन्हें न सिर्फ अपने काम पर तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए बल्कि इन्हें आने वाली ट्रैफिक की मुसलसल तलाश में भी रहना चाहिए. इसलिए मुश्किल काम करने वाले लोगों के लिए गौर व फिक्र करें, अच्छे वक्त में सुस्त रवि इख्तियार करें और मरम्मत के कामों की जगह को अच्छी तरह से साफ रखें. कुछ तरीके जिनसे आप सड़क पर खतरात को कम कर सकते हैं. अपने और आगे की गाड़ी के दरमियान काफी फासला रखें. 3 सेकंड के उसूल को लागू करें. अगर कोई आपकी दम पर बहुत करीब से गाड़ी चला रहा है तो अपने पैर को एक्सेलरेटर से उतारी और हिफाजती मार्जिन को बढ़ाने के लिए हर वक्त कार्रवाई के लिए तैयार रहीं, यानी जब भी आपको लगता है कि चीजें खतरनाक होने लगें तो इजाफी चौकस रहीं. ब्रेक लगाने के लिए तैयार रहीं, यानी अपने पाँव को ब्रेक पेडल पर ले जाकर और कम से कम फासले पर रुकने के लिए तैयार रहीं. ट्रैफिक की रफ्तार और सड़क की हालत के लिहाज से आगे की गाड़ी से अपना फासला एडजस्ट करें. सी के बाहर. 3.3 0.1 एक बड़ी सड़क की तरफ मुड़ना. किसी बड़ी सड़क का रुख करने से पहले आपको उन गाड़ियों की रफ्तार के बारे में कुछ सोचना चाहिए जिनसे आपका इस पर सामना होने का इम्कान है. उसी किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आने वाली कार 22 मीटर फी सेकंड का फासला तय करती है. मतलब यह है कि जब आप हरकत करना शुरू करेंगे और सड़क पर मुड़ेंगे, जिसमें मुमकिना तौर पर 5 से 6 सेकंड लगेंगे, उसने आपके दरमियान तकरीबन 120 मीटर का फासला खत्म कर दिया होगा. फिर वाज़ेह तौर पर दूसरे ड्राइवर को ब्रेक लगाने के लिए काफी वक्त देने के लिए आपको स्टॉप लाइन पर इंतजार जारी रखना चाहिए जब तक कि आपकी कार और आने वाली कार कम से कम 300 मीटर के फासले पर न हों. ताहम अक्सर आप तकरीबन इतनी दूर नहीं देख सकते, खास तौर पर कम रोशनी में. सख्त कंधा बुनियादी तौर पर एक हिफाजती जोन है जो टूटी हुई गाड़ियों के लिए पनाहगाह के तौर पर काम करता है. कंधे को समझदारी से इस्तेमाल करें और खतरात से आगाह रहें.
रात के वक्त या कम रोशनी में कंधे का इस्तेमाल करते वक्त मुहतात रही। सड़कों पर पार्किंग ममनू है। कुदरती तौर पर यह भी कंधे पर लागू होता है। जब आप किसी बड़ी लॉरी या बस को ओवरटेक करते हैं या गुजरते हैं, तो हंगामा खेजी के लिए तैयार रही, जो आपके स्टीयरिंग को मुतासिर कर सकता है। आपको मेन रोड पर तमाम गाड़ियों को रास्ता देना चाहिए। इसमें कोई भी गाड़ी शामिल है जो ओवरटेकन के अमल में हो और इस वजह से जुमा सफर 6 सफर शहर की हुदूद से बाहर दूर करना आर्जी तौर पर सेंटर लाइन के गलत तरफ दूसरी सिम्त से यानी दाएं तरफ से अपनी तरफ आने वाली ट्रैफिक से आगाह रही। जैसे ही आप अपनी बारी लेना शुरू करते हैं, कोई ओवरटेक करने का फैसला कर सकता है। स्टॉप लाइन पर रुकें और इंतजार करें जब तक कि सड़क दोनों सिमतों में आने वाली ट्रैफिक से खाली न हो। जब आप बाहर निकलने का इंतजार कर रहे होते हैं, तो बाएं तरफ से आने वाली एक कार जिसके दाएं हाथ के इशारे चमकते हैं, आपकी सड़क पर दाएं तरफ मुड़ने के इरादे का इशारा दे सकते हैं। इस पर भरोसा न करें जब तक आपको मालूम न हो कि ये महफूज है वहीं रही। इसमें शामिल खतरात का फौरी जायजा आपको याद दिलाएगा कि ड्राइवर अक्सर अपने इशारे आन को भूल जाते हैं और बाज औकात इन्हें हादसाती तौर पर आन कर देते हैं। इसके अलावा एक गाड़ी जो इशारा कर रही है उसके पीछे कोई दूसरी गाड़ी छपी हो सकती है। 31 8:10,734 साझा अपने लिए लगभग 1 सेकंड का समय ले सड़क के साथ आगे। अगले 10 किलोमीटर 058 शहर की सीमा के बाहर 3.3 साधारण सड़कें 3.3.1 मुख्य सड़क पर मुड़ना। किसी मुख्य सड़क पर जाने से पहले आपको उन वाहनों की गति के बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए जिनसे आपका इस पर सामना होने की संभावना है। 80 किलोमीटर घंटा की गति से आने वाली एक कार प्रति सेकंड 22 मीटर की दूरी तय करती है, जिसका अर्थ है कि जब तक आप चलना शुरू करते हैं और सड़क पर मुड़ते हैं, जिसमें संभवतः 5 से 6 सेकंड लगेंगे, तब तक यह आपके बीच लगभग 120 मीटर का अंतर बंद कर चुकी होगी। स्पष्ट रूप से, दूसरे ड्राइवर को ब्रेक लगाने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए आपको स्टॉप लाइन पर तब तक इंतजार करना जारी रखना चाहिए जब तक कि आपकी कार और आने वाली कार कम से कम 300 मीटर की दूरी पर न हो। हालांकि अक्सर आप उतनी दूर तक नहीं देख पाते, विशेषकर कम रोशनी में। हार्ड शोल्डर मुख्य रूप से एक सुरक्षा क्षेत्र है जो टूटे फूटे वाहनों के लिए आश्रय स्थल के रूप में कार्य करता है। कंधे का इस्तेमाल समझदारी से करें और जोखिमों से सावधान रहें। जब आप रात में या कम रोशनी में कंधे का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान रहें। सड़कों पर पार्किंग निषिद्ध है। स्वाभाविक रूप से ये बात कंधे पर भी लागू होती है। जब आप किसी बड़ी लॉरी या बस को ओवरटेक करते हैं या उसके पास से गुजरते हैं, तो अशांति के लिए तैयार रहें, जो आपके स्टीयरिंग को प्रभावित कर सकता है। आपको मुख्य सड़क पर सभी वाहनों को रास्ता देना होगा। इसमें कोई भी वाहन शामिल है जो ओवरटेक करने की प्रक्रिया में हो सकता है और इसलिए हो सकता है जोड़ शून्य चूरी अस्थायी रूप से केंद्र रेखा के गलत तरफ दूसरी दिशा से यानी दाईं ओर से आपकी ओर आने वाले ट्रैफिक से सावधान रहें। जैसे ही आप अपनी बारी लेना शुरू करेंगे, कोई व्यक्ति आगे निकलने का निर्णय ले सकता है। रुकिए और स्टॉप लाइन पर तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि सड़क दोनों दिशाओं में आने वाले यातायात से मुक्त न हो जाए। जब आप बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं, तो बाईं ओर से आ रही एक कार, जिसके दाहिने हाथ के संकेतक चमक रहे हैं, ये संकेत दे सकती है कि वह आपकी सड़क पर दाईं ओर मुड़ने का इरादा रखती है। इस पर भरोसा मत करो। जब तक आप यह न जान ले कि यह सुरक्षित है, तब तक वहीं रहें। इसमें शामिल जोखिमों का त्वरित मूल्यांकन आपको ये याद दिलाएगा कि ड्राइवर अक्सर अपने संकेतक चालू करना भूल जाते हैं और कभी-कभी गलती से उन्हें चालू कर देते हैं। इसके अलावा जो वाहन संकेत दे रहा है, उसके पीछे कोई दूसरा वाहन छिपा हो सकता है। सड़कें 3.3 सफर इशारिया एक बड़ी सड़क की तरफ मुड़ना। किसी बड़ी सड़क का रुख करने से पहले आपको उन गाड़ियों की रफ्तार के बारे में कुछ सोचना चाहिए जिनसे आपका इस पर सामना होने का इम्कान है। उसी किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आने वाली कार 22 मीटर फी सेकंड का फासला तय करती है। मतलब यह है कि जब आप हरकत करना शुरू करेंगे और सड़क पर मुड़ेंगे, जिसमें मुमकिना तौर पर 5 से 6 सेकंड लगेंगे, उसने आपके दरमियान तकरीबन 120 मीटर का फासला खत्म कर दिया होगा। फिर वाज़ेह तौर पर दूसरे ड्राइवर को ब्रेक लगाने के लिए काफी वक्त देने के लिए आपको स्टॉप लाइन पर इंतजार जारी रखना चाहिए जब तक कि आपकी कार और आने वाली कार कम से कम 300 मीटर के फासले पर न हों। ताहम अक्सर आप तकरीबन इतनी दूर नहीं देख सकते, खास तौर पर कम रोशनी में।
सख्त कंधा बुनियादी तौर पर एक हिफाजती जोन है जो टूटी हुई गाड़ियों के लिए पनाहगाह के तौर पर કારમાંથી કોઈ એક કાર કે જે ઓવરટેક થઈ રહી છે તેને પગલાં લેવાની ફરજ પાડવામાં આવે છે અને કાં તો બ્રેક મારવામાં આવે છે અથવા ખભા પર ખેંચાય છે અને અલબત્ત તે રીતે ઓવરટેકિંગ કરવું જોઈએ નહીં. કલ્પના કરો કે જો આપણને 90 કિલોમીટર કલાકની ઝડપે મુસાફરી કરતા શરીરને આધીન કરવામાં આવે છે કારણ કે તે અચાનક થોભવામાં આવે છે તે બળની વધુ સારી સમજણ હતી. લગભગ ચોક્કસપણે અમે ઝડપથી ઝડપ માટે તંદુરસ્ત આદર વિકસાવીશું અને રસ્તાઓ પર અકસ્માતો અને મૃત્યુમાં તેની ભૂમિકા વિશે ઊંડી વધુ વ્યક્તિગત સમજ પ્રાપ્ત કરીશું. 3 0.2 ओवरटेक करते वक्त मीटिंग पॉइंट का अंदाजा लगाना 31 ये एक तस्लीम-शुदा हकीकत है कि इंसानी दिमाग तमाम मुतालिका मालूमात को जज़्ब करने और सूरत हाल का दुरुस्त अंदाजा लगाने के लिए ज़रूरी हिसाबात अंजाम देने के लिए नाक़िस लैस है और दरहकीकत हिसाब एक मुश्किल है, लिहाजा आपको तयन करना होगा. ओवरटेकिंग आमतौर पर तबाही पर खत्म नहीं होती. सड़क चेक करें. आईना, मरकज और तरफ नाबीना जगह को चेक करें, फिर इशारे को तब्दील करें. सड़क को दोबारा चेक करें. लेना शुरू करें. दाएं तरफ वापस जाएं जब आप कार देखें जो मरकज के आईने में ओवरटेक हो रही है. आप और आने वाली गाड़ी के दरमियान फासला, आने वाली गाड़ी की रफ्तार, आपसे आगे गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए दरकार फासला, वो मकाम जिस पर आप आने वाली गाड़ी से मिलेंगे. आया आप आने वाली गाड़ी से मिलने से पहले अच्छे वक्त में गाड़ी को ओवरटेक कर सकेंगे. शहर की हुदूद